राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब? आशा करते अच्छे होंगे और भगवान भोलेनाथ आप सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। आज हम आप सबको बताएंगे कि कौन से भगवान जी को कौन सा भोग लगाएं। कौन से भगवान जी को कौन सा भोग लगाएं, इसको आप लोग ज़रूर सुने, ध्यान से सुने। बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होंगी, बस वीडियो मात्र 2 ही मिनट की रहेगी। तो आइए ज़्यादा बातें ना करते और आपको बताते हैं। सबसे पहले आते अपने सर्वप्रथम पूजनीय जो हैं, तो अपने गणेश जी महाराज जी। तो अपने गणेश जी को आप मोदक या बूंदी के लड्डू अर्पण कर सकते हैं और उसका भोग आप लगा सकते हैं। ये गणेश जी का बहुत ही प्रिय उनका भोजन है। तो आप लोग मोदक और बूंदी का लड्डू अपने गणेश जी को अर्पित कीजिए। और दूसरे आ जाते हैं अपने राम जी। राम जी को केसर युक्त खीर या कलाकंद, उनको ये 2 चीज़ें बहुत ही प्रिय है। आप इनका भोग लगाइए अपने राम जी भगवान जी को। इसके बाद आ जाते हैं विष्णु जी पर। तो विष्णु जी को सबसे ज़्यादा प्रिय होती है किशमिश, आंवले और तुलसी। आप अपने विष्णु जी पर किशमिश अर्पण कर सकते हैं, उसका भोग लगा सकते हैं। किशमिश का भोग लगा सकते हैं, आंवले का लगा सकते हैं और तुलसी का भी भोग लगा सकते हैं। चौथे नंबर पे आ जाते हैं अपने शिव जी। शिव जी को पसंद है पंचामृत, दूध, दही, घी, गंगा जल, शहद व दूध। तो ये अपने शिव जी का हो गया भोग। उसमें आपको लगाना है पंचामृत, दूध, दही, घी, गंगा जल, शहद व दूध। इतनी चीज़ें अपने बाबा भोलेनाथ को आप अर्पण कर सकते हैं, भोग लगा सकते हैं। पाँचवा नंबर आता है हनुमान जी का। हनुमान जी को आप हलवा, बेसन के लड्डू, हनुमान जी को आप हलवा अर्पित कर सकते हैं या बेसन का लड्डू आता है उसको भी आप अर्पण कर सकते हैं, उसका भोग लगा सकते हैं अपने हनुमान जी महाराज जी को। छठे नंबर पर आता है लक्ष्मी जी का। छठवें नंबर पे आता है लक्ष्मी जी का। तो सफ़ेद व पीले मिष्ठान, लक्ष्मी जी को सफ़ेद मिठाइयाँ या पीला मिठाइयाँ, ये दोनों उनको बहुत ही प्रिय होते हैं, उसका आप भोग लगा सकते हैं। और अपने हनुमान जी को आप ताज़े फल और गुड़, तुलसी दल, ये सब भी आप अर्पित कर सकते हैं। ताज़े फल है तो उसको आप उसका भोग लगा दीजिए और गुड़ का भोग लगा दीजिए, ये भी उनको बहुत ही प्रिय है। 7वें नंबर पे आती है अपनी दुर्गा माँ। दुर्गा माँ को सबसे ज़्यादा पसंद है खीर, मालपुआ, नारियल, हलवा, केला। खीर, मालपुआ, नारियल, हलवा, केला, ये इतनी चीज़ें अपनी माँ दुर्गा को बेहद पसंद है। आप लोग इसी का भोग लगाएं तो आपकी पूजा बहुत ही सफल होगी और आपको आपका मन चाहा फल ज़रूर प्राप्त होगा। 8वें नंबर पे आते हैं अपने कृष्ण कन्हैया लाल, जिनका कि बहुत ही जल्दी अभी जन्मोत्सव आने वाला है और जो बहुत ही नटखट हैं, सबके दिलों पे राज करने वाले हैं अपने कृष्ण कन्हैया। और उनके भोग को वैसे बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी अब हम इस टॉपिक पे चर्चा करने बैठे ही हैं, आपको बताने ही वाले हैं। तो हो गया, जो हमारी नई अभी बहनें हैं, भाई हैं, अभी स्टार्ट कर रहे हैं पूजा करने का या अपने लड्डू गोपाल को लेने का सोच रहे हैं, तो कहीं वो लोग कुछ गलत ना कर बैठे, उनको कुछ गलत भोग ना अर्पण कर दें जिससे कि हमारे नटखट गोपाला जो है रूठ जाए। तो इसलिए उनको ये बात जानना बहुत ज़रूरी है कि अपने लड्डू गोपाल जी का प्रिय भोजन मतलब प्रिय भोग क्या है। तो अपने लड्डू गोपाल जी का प्रिय भोग है माखन और मिश्री। जितने सरल हमारे लड्डू गोपाल जी, उतना ही सरल उनका भोग है। मिश्री और माखन बहुत ही प्यारा उनका भोग है। तो आप सभी लोग दिल से उनको मिश्री माखन खिलाइए और वो उनकी कृपा आप पर ऐसे ही बनी रहेगी। आते हैं 9वें नंबर पे। 9वें नंबर पे हैं अपनी विद्यादायनी सरस्वती माँ, जो हमारा एक बहुत बड़ा बहुत ज़िंदगी का बहुत महत्वपूर्ण बहुत बड़ा एक हिस्सा होता है पढ़ाई करने का। जब हम लोग पढ़ लिख कर कुछ बनते हैं, कुछ आगे कर सकते हैं, तो उसमें हमारी माँ सरस्वती की कृपा होती है, तो ही हम सब आगे बढ़ पाते हैं, पढ़ लिख पाते हैं। उनका प्रिय भोग क्या है, शायद इसके बारे में बहुत कम लोगों को पता होगा।
बहुत कम लोगों को पता होगा माँ सरस्वती का प्रिय भोग क्या है। तो उनका प्रिय भोग है पंचामृत, दही और मक्खन। हमारी सरस्वती माता को मक्खन भी बेहद पसंद है, पंचामृत, दही। दही तो उनको अत्यंत प्रिय है। तो आप लोग जब भी सरस्वती माँ की आराधना, पूजा अर्चना कुछ भी करें तो आप उनको भोग अगर लगाना चाहते हैं तो आप पंचामृत का लगा सकते हैं, दही का लगा सकते हैं, या फिर आप मक्खन का भी भोग लगा सकते हैं। तो ये हमने अभी आप लोगों को पूरे 9 देवी देवताओं को बारे में बताया है, जिनका भोग क्या है और क्या उनको प्रिय है खाने में। तो अगर आप लोग आगे भी किसी भी भगवान के बारे में जानना चाहते हैं कि उनका प्रिय भोग क्या है, तो आप लोग कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। कमेंट के माध्यम से आप सब हमसे पूछ सकते हैं। आपको हम जैसे ही आपका कमेंट आएगा आपको रिप्लाई में ज़रूर, एक चाहे भले ही शॉर्ट वीडियो क्यों ना मिले, आपको वीडियो हम ज़रूर बना के बताएंगे कि आप इस देवता को, इस देवी को आप उनका कौन सा प्रिय भोग है, कौन सा प्रिय जो है भोग है, आप उसको अर्पण कीजिए और अपने इष्ट देवता को प्रसन्न कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, शुभ रात्रि।